वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर कर दिया गया। हुक्मरान जमात ने अददी अक्सरियत का फायदा उठाकर 232 के मुकाबले में 288 वोटों से बिल मंजूर किया। ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। तो ये जो बात करें कि ये भी असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया जो बिल फाड़ने का काम। इंडिया में वक्फ बोर्ड बिल पास कर लिया गया है। ये एक नया इंडिया है। ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। तो वहाँ पे वो बाबरी मस्जिद की बात आ जाए, किसी चीज की भी बात आ जाए, तो वो फैसला कुछ भी होता है ना, तो वो हिंदू के हक में चला जाता है। इंडिया में मोदी एरा, उन्होंने कोई मौका ऐसा जाया नहीं करना जिसमें मुसलमानों को चोट पहुंची और वो ना पहुंचे। वो ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कब्जा हो जाता है या कोई ऐसा मसला बन जाता है, इसलिए गवर्नमेंट मैनेज करेगी तो बेहतर तरीके से मैनेज करेगी। फिर इसी तरह जो बहुत सारी जो डिमोलिशन ड्राइव हुई, आपने समझा सुना होगा, बुलडोजर जस्टिस के नाम से चीजें जो है वो की गई। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये एक नया इंडिया। उधर मुसलमान की कोई जिंदगी नहीं है। अच्छा। आप देखें उधर वो नमाज नहीं पढ़ने दी ईद की, उन्होंने रोड के ऊपर अच्छा, नहीं रोड के पढ़ने ऊपर, दी। ठीक है। तो ये कितनी ज्यादा है, इसके बेहतर पाकिस्तान बेहतर नहीं है, चाहे मंगाई है। अच्छा, पाकिस्तान की तरक्की का अगर रास्ता कोई जाता है तो वो भारत की तरफ से जाता है कि उसका दरवाजा भारत से ही खुले। इंक्रोचमेंट कोई भी कर ले मजहब के नाम पे। मैं पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे वो जी मस्जिद बना दी। या तो पॉलिटिक्स कर लो या देश बचा लो। उसको किसी कानून कायदे के तहत नहीं चलना चाहिए, एब्सोल्युटली चलना चाहिए। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों भारतीय सरकार यानी कि मोदी सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल दोनों ही सदनों में पास करवा लिया है। हमने देखा कि एक लंबे समय से इस बिल को लेकर चर्चाएं हो रही थी। पहले इस बिल को जेपीसी में भेजा गया, उसके बाद कई राउंड की चर्चाएं इस बिल को लेकर हुई और अब आखिरकार इस बिल को दोनों ही सदनों में पास करवा लिया गया है। अब राष्ट्रपति जी इस पर मोहर लगाएंगी और इसे कानून में जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस बिल के आने के बाद वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। हमने देखा है कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से किसी भी जगह को क्लेम कर देता था, किसी भी जगह पर उंगली रखता था और उसे हड़प कर लेता था, उस पर कब्जा कर लेता था। और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी बताया जाता था कि जब भी वक्फ बोर्ड किसी जगह को क्लेम करता है तो उसका जो ट्रायल है वो वक्फ ट्रिब्यूनल में ही होता था। और अब कहीं ना कहीं इन सभी मनमानियों पर लगाम लगेगी, रोक लगेगी। जहां एक तरफ मोदी सरकार और भारतीय आवाम का एक बड़ा वर्ग इससे खुश नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी भिखारी मुल्क पाकिस्तान में इसे लेकर चर्चाएं हो रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम इसे लेकर क्या कह रही है, जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया में वक्फ बोर्ड बिल पास कर लिया गया है जिसके ऊपर काफी चर्चा किया जा रहा है। इंडिया की अपोजिशन ये कहती नजर आ रही है कि भाई ये मुसलमानों के साथ या माइनॉरिटीज के साथ जुल्म है, जबकि इंडिया की गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि करप्शन ना हो, ताकि किसी की जगह के ऊपर ना जायज कब्जा ना हो और गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टी है उसे बेहतर तरीके से मैनेज करे। इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की अपोजिशन का जो स्टांस है उसके ऊपर बहुत से पॉलिटिशियंस ने बहुत सी स्पीचेस दी, जैसे कि असदुद्दीन अवैसी ने बड़ी बात की, यहाँ से अमित शाह ने बड़ी बड़ी स्पीच दी। लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक या पाकिस्तान के लोग इस बिल के हवाले से या मुसलमानों के हवाले से जो खबर पाकिस्तान में चलाई जा रही है इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं? ये एक नया इंडिया है। ये वो नया इंडिया है जो बेसिकली जिसका ख्वाब नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी पार्टी ने देखा है। बीजेपी की लीडरशिप के तहत बहुत सारे ऐसी लीगल और जो पॉलिसी लेवल चेंजेस की गई हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको इम्पैक्ट करते हैं। आप देखें ट्रिपल तलाक बैन जो था, जिसको जो क्रिमिनलाइज किया गया, जो इंस्टेंट डिवोर्स थी, यानी कि आप ये समझ लें कि अगर आपने इंस्टेंट डिवोर्स दी तो ये क्रिमिनलाइजेशन है। इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने इसको अपोज किया, मुखालफत की, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसमें तब्दीलियां की गई। इस तरह वक्फ बोर्ड रिफॉर्म्स 2013 में भी की गई, जब जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथ है, जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर कर दिया गया। इसी तरह सिटीजनशिप एंड जैसे एनपीआर एंड एनआरसी, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, इस तरह के जो मसले मसाइल बने। आगे आप देखें कि जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स उसके ऊपर मसले बने, एंटी कन्वर्जन लॉज, ये जो लव जिहाद है, बहुत कुछ इंडिया ने चेंज किया। इवन के कहा ये गया है कि जैसे हिजाब एंड रिलीजियस जो बैन है, फॉर एग्जांपल कर्नाटका के अंदर हिजाब बैन किया गया स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जिसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने अब होल्ड किया। आप इससे अंदाजा लगाएं कि फिर इसी तरह जो बहुत सारी जो डिमोलिशन ड्राइव हुई, आपने समझा सुना होगा, बुलडोजर जस्टिस के नाम से चीजें जो है वो की गई। बहुत कुछ नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ। ये एक नया इंडिया है। वो लोग जो नहीं समझते उनको ये समझना चाहिए कि बेसिकली
ये जो वक्फ बोर्ड जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी लीगल चेंजेस की हैं वक्फ बोर्ड के अंदर पिछले कुछ सालों में, पर्टिकुलरली ये आपको बताता चलूं, ये वक्फ एक्ट 1995 था। अब जो वक्फ एक्ट फिर अमेंडमेंट की 2013 में, और कहा यह जा रहा है कि जो तब्दीलियां की गई हैं वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया, जिसमें जो वक्फ की जो सुपरवाइज करने की जो पावर है उसको इनहेंस किया गया। एनुअल ऑडिट्स जो हैं वो मैंडेटेड कर दी गई हैं, रिपोर्ट पार्लियामेंट में आएगी। एनक्रोचमेंट नहीं की जा सकती, जो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन जो थी कि जी जो वक्फ लैंड जो है वो जिसे वो कहते हैं ना, उसको उन्होंने एक ऑफेंस के तौर पे चीजें की हैं कि आप ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है अगर आप जमीनें जो हैं वो लेंगे, अपने साथ ऐड कर लेंगे, जिसमें 3-3 साल की सजाएं दी गई हैं। इसी तरह डिजिटलाइजेशन की और ट्रांसपेरेंसी वो कह रहे हैं लेके आना चाहते हैं। वक्फ का जो रिकॉर्ड है उसकी प्रॉपर्टीज को हम जो है वो जिसे कहते हैं ना रिकॉर्ड में लेके आना चाहते हैं, डिजिटलाइजेशन चाहते हैं। इसी तरह ये समझ लें कि जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो उसका जो पब्लिक जो डेटाबेस है वो मेंटेन किया जाए। अब फॉर एग्जांपल जो वक्फ जो बोर्ड्स हैं वो 30 साल तक जो अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो लीज पे दे सकते हैं, पहले ये 3 साल तक थी। तो इसमें वक्फ के एसेट्स होंगे, बढ़ेंगे या उनको फायदा होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जैसे इश्यूज जो हैं वो इसमें इस कानून के अंदर चेंज किए जा रहे हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत ही मनमाने ढंग से वक्फ बोर्ड काम कर रहा था, किसी भी जगह को क्लेम कर देता था, कहीं पर भी कब्जा कर लेता था। अब देखिए कि साउथ में पूरा का पूरा गांव मंदिर समेत जो है वक्फ ने क्लेम कर लिया है। और ऐसा नहीं है कि वो वक्फ से पहले का है, वो तो इस्लाम से ही पहले का है। इस्लाम का अगर 1400 साल बताया जाता है कि इस्लाम शुरू हुआ या इस्लाम जो है फैला 1400 सालों से, वो तो 1800 सालों से पहले का मंदिर और गांव बताया जाता है, उसके सबूत मौजूद हैं। तो आप बताइए कि इस तरीके की मनमानी जो वक्फ बोर्ड की चल रही थी, अब कहीं ना कहीं उस पर रोक लगेगी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। मतलब अगर ये मुस्लिमों के लिए बनाया गया है तो मुस्लिमों को, एक गरीब मुस्लिम को जो मतलब बिल्कुल ही गरीब तबके का है, उसे पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या हो रहा है। उसे पता होना चाहिए कि जो पैसा आ रहा है वो कहाँ लगाया जा रहा है, उसका क्या यूज हो रहा है। क्या वो जो वक्त है, बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, जो ऊपर के लोग हैं, क्या वो पैसे को लूट रहे हैं या फिर आम मुस्लिम की भलाई के काम में वो पैसा लगाया जा रहा है। तो इस तरह की ट्रांसपेरेंसी आना जरूरी थी और कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने इस पर काम किया है। इंडिया में वक्फ बोर्ड बिल पास कर लिया गया है। अपोजिशन ये कहती नजर आ रही है कि भाई ये मुसलमानों के साथ या माइनॉरिटीज के साथ जुल्म है, जबकि इंडिया की गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि किसी की जगह के ऊपर नाजायज कब्जा ना हो। कुरान के 30 पारे में वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, हमारा फर्ज है कि ज़कात करना, डोनेशन देना, फितरा देना, ये सब हमारा फर्ज है। फितरा, ज़कात, हज, नमाज, ये सारे हमारे फराइज हैं जो हमें पूरे करने हैं हमारी अल्लामी किताब के हिसाब से। लेकिन कई ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जिसमें वक्फ बोर्ड नहीं है, इवन पाकिस्तान में भी वक्फ बोर्ड नहीं है। अब अगर बात आपकी संविधान की आती है तो हमारे संविधान में भी वक्फ बोर्ड का कहीं पर जिक्र नहीं है। अभी आर्टिकल 19, 20 ये सब की बात करेंगे, इसमें आपको आपके रिलीजन का अधिकार मिलता है, पर वक्फ बोर्ड का कोई भी वहां पर जिक्र नहीं हो रहा है। और यही रीजन है कि कुछ मुसलमान जो है वो कभी सिविल वॉर की बात कर रहे हैं, कोई शाहीन बाग 2.0 की बात कर रहा है, कोई कह रहे हैं कि हम पूरा बांग्लादेश बनवा देंगे। तो मैंने इनसे पूछा कि मुझे कुरान की आयत नंबर, वर्स नंबर बता दीजिए, कहाँ पर लिखा हुआ है वक्फ के बारे में। तो उन्होंने क्या कहा, हर बातें कुरान में नहीं लिखी होती है। फिर उन्होंने कहा कि हदीस में लिखा हुआ है। मैंने कहा हदीस हुजूर पाक ने लिखा है? उन्होंने तो नहीं लिखा। मैंने कई इस्लामिक और धार्मिक किताबों के बारे में जो इस्लाम की आती है, मैंने उसका नाम लिया। मैंने कहा किसमें लिखा हुआ है? वो कह रही किसी में नहीं लिखा हुआ है, हर बातें लिखी नहीं होती है, हुजूर पाक ने बोला है। अरे हुजूर पाक ने बोला है, मैं क्यों मानूं? असदुद्दीन अवैसी लेकर के बैठा हुआ है। देखिए, नाजिया इलाही खान को तो वक्फ बोर्ड से मलाई नहीं मिला, और जहां तक मुझे लगता है कि हमारी यास्मीन आंटी को भी वक्फ बोर्ड से मलाई नहीं मिला होगा। हम तो रोज खट रहे हैं, रोज कमा रहे हैं। तो जो मलाई चाट रहा है और पसमानदा मुसलमानों का हक मार रहा है, अगर वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है तो इसमें आपत्ति कहां पर है? इसमें तो आपत्ति नहीं है। 2017 में वक्फ बोर्ड स्कैम सामने आया था। तो जो मुतवल्ली, जिसको मैनेजर कहा जाता है, मुतवल्ली स्कैम कर रहा है, तो उसके सिर पे अगर एक कानून का जानकार पढ़ा लिखा अगर कलेक्टर बैठ रहा है तो इसमें भी आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। जो मैं बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर इस पे शोर कर रहे हैं, इसके ऊपर भी आता हूं कि कौन कौन शोर कर रहे हैं, और उस पर भी समझ जाए कि ये एक नया इंडिया है। ये वो इंडिया जिसमें वो जैसे कहते हैं ना, जिस अंदाज से, और दूसरा उनके पास मेजोरिटी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक गवर्नमेंट एक कानून बनाना चाहती है और उसके पास उनके लिए मेजोरिटी मौजूद है, तो वो क्यों अपना कानून नहीं बना सकते? वो क्यों अपनी चीजें अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते? ये एक सवाल है कि नहीं है? अब फॉर एग्जाम्पल जिसे वो कहते हैं ना कि ये फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट की हदायत थी इंडिया की, मैं पढ़ रहा था कि जितनी भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो वक्फ के सर्वेस किए जाएं और एनक्रोचमेंट खत्म की जाए, तो इस पे कोई बुरी बात तो नहीं है एनक्रोचमेंट खत्म करना।
एनक्रोचमेंट खत्म करना बुरी बात थोड़ी है कि बुरी बात है, मुझे तो नहीं लगता ये कोई बुरी बात है। देखिए, दर्द सिर्फ उन्हें ही हो रहा है जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कब्जे किए हैं या जिनके पास हजारों एकड़ में जमीनें हैं। तो वो जमीनें कहाँ से आई? देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं कब्जे ही किए गए हैं। अब उन्हें डर ये सता रहा है कि वो जमीनें उन्हें छोड़नी पड़ेंगी, उनके कब्जे वहां से हटाए जाएंगे, तो दिक्कत उन्हें वहां आ रही है। उन्हें कोई गरीब मुस्लिमों का कोई दर्द नहीं है। गरीब मुस्लिम तो बदहाली में, फटेहाली में जी रहा है, वो अपना जीवन यापन कर रहा है, दिहाड़ी लगा के मजदूरी करके वो अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन जो उनके लिए पैसा आ रहा है, जो उनके भलाई के काम में लगना चाहिए, वो तो उनकी भलाई के काम में नहीं लग रहा। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स का भी एक बड़ा तबका जो है वो मोदी जी की सरकार के साथ नजर आ रहा है। उधर के लोग हैं, उन्हें पता है गलत है कि सही। हाँ, ये ज्यादा बेहतर आपने बात की कि उन्हें ज्यादा बेहतर उन्हें ज्यादा पता। हम इधर बैठे हुए हैं, हमने एक छोटी सी न्यूज पढ़ी है, वो उसमें पता है क्या है, हाँ। कुछ सच लिखा होगा, कुछ झूठ ये लिखा। चीज इस मुल्क में जिस एक मजहब की अक्सरियत हो तो वो सारी बात है उनके फेवर में बात जाती है। अच्छा, तो वहाँ पे वो बाबरी मस्जिद की बात आ जाए, किसी चीज की भी बात आ जाए, तो वो फैसला कुछ भी होता है ना तो वो हिंदू के हक में चला जाता है। ठीक हो जिस गया। तरह अगर हम अपने गिरेबान में जाएंगे तो इधर भी हिंदुओं के साथ जुल्म होता है। जो मुसलमानों के साथ एक इनकी जो जबरदस्ती चली आ रही है और जो पुरखाश है इनकी, हाँ। जो हसद के जज्बात हैं उनके, ठीक है। वो कभी भी नहीं मिट सकते ठीक है। इनके साथ। इसलिए वो उन्होंने कोई मौका ऐसा जाया नहीं करना जिसमें मुसलमानों को चोट पहुंचती और वो ना पहुंचाए। मैं इस बात को किसी हद तक शायद कहता हूँ, इंडिया की गवर्नमेंट ने मुसलमानों के लिए कोई अच्छा कदम उठाया है। उधर मुसलमान की कोई जिंदगी नहीं है। अच्छा। आप देखें, उधर वो नमाज नहीं पढ़ने दी ईद की उन्होंने, रोड के ऊपर अच्छा, नहीं रोड के पढ़ने ऊपर। दी। ठीक है। ठीक है, तो ये कितनी ज्यादा है, इसके बेहतर हम पाकिस्तान बेहतर नहीं है, चाहे महंगाई है, अच्छा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जो पब्लिक है ना वहाँ की, हाँ। वो सारी मिलकर रह रही है। ये जो हुक्मरान है, ये जो बड़े लोग हैं ना, इन्होंने तंग किया हुआ है। ये वो मिलकर बैठने नहीं दे रहे मुसलमान और हिंदू। कहते हैं ना मक्खी में गंद पे जाके बैठे, तो इस तरह की चीज वैसे वायरल हो जाती है। बाकी इतना कुछ खास होता नहीं है। वहाँ पे भी अच्छे खासे मुसलमान रह रहे हैं और हमसे मेरा ख्याल पता उनको एक और पाकिस्तान बना लेना चाहिए, वहाँ पे आजादी ले लेनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कब्जा हो जाता है या कोई ऐसा मसला बन जाता है, इसलिए गवर्नमेंट मैनेज करेगी तो बेहतर तरीके से मैनेज करेगी, ये उनका कहना है। इस वजह से जी हम वो कह रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों की फेवर में होगा, उनके हक में होगा। नहीं, हाँ, अच्छा, तो नुकसान कैसे कर रहे हैं? नुकसान तो देखें ना, वो उनकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर रहे हैं। अच्छा, ये है ना नुकसान। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं। और आपने सुना होगा किस तरीके से कुछ जाहिल नफरती जिहादी दो कौड़ी के गटर के सुअर जो है वो किस तरीके से ये कहते हुए नजर आए कि जो है उन्हें पाकिस्तान बना लेना चाहिए। अच्छी खासी जो है मतलब आबादी है मुस्लिम्स की हिंदुस्तान में, तो उन्हें एक और पाकिस्तान बना लेना चाहिए। बेटा, तेरे पिछवाड़े में अगर दम है, तेरे बाप के पिछवाड़े में अगर दम है, तो आके बना लेना। माइक पे कैमरे पे आकर के भौंकना बहुत आसान है। अगर तेरे पिछवाड़े या तेरे बाप के बाप के बाप के पिछवाड़े में भी दम है तो आकर के बनवा ले। बन तो रहा है पाकिस्तान, बलूचिस्तान में नजर नहीं आ रहा, केपीके में नजर नहीं आ रहा, सिंध में नजर नहीं आ रहा। कहाँ कहाँ पाकिस्तान बनवाओगे? अबे बेगैरतियों, जाहिलों, सुअरों, कुछ तो शर्म कर लो। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो खुद ही उसमें गिरते हैं। कितने टुकड़े करवाओगे? देखो, ख्वाब देख सकते हो, जो तुम कर सकते हो वो करो। यहाँ तुम्हारी ठुकाई के लिए, तुम्हारी छिलाई के लिए, तुम्हारी पेलाई के लिए हम इंडियंस, हमारी फौज, हमारे अदायरे, हमारे हुक्मरान, हमारी सरकार सब बैठे हैं। और हाँ, हमारे कुछ मुस्लिम्स भी बैठे हैं जो तुम्हें अच्छे से पेल रहे हैं, अच्छे से तुम्हारी ठुकाई कर रहे हैं। जो तुम जिहाद करने आते हो ना कश्मीर में, वहां देखो कई आर्मी में कई मुस्लिम्स हैं, पुलिस में कई मुस्लिम्स हैं जो एनकाउंटर करते हैं ना, उन ग्रुप्स में जो आगे चलने वाले वो मुस्लिम्स हैं। तुम्हारी जो अच्छे से बजा रहे हैं ना, वो मुस्लिम्स हैं। इस बात को समझो बेटा। ये गिदड़ भपकियां जो तुम ये चिल्लाते हो, कैमरे पे आके जो भौंकते हो, जो गंदगी उगलते हो, ये इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ एक जो सुअर तुम्हारी बिरादरी के हैं उन्हें दिक्कत होगी, वो तुम्हारी बातों में आ सकते हैं। लेकिन एक बड़ा तबका, एक बड़ी पॉपुलेशन जो है ना, उसे पता है किस तरीके से रहना है, किस तरीके से जीना है और कहाँ हमारा भला है, कैसे हमारा भला होगा। तो तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी चिंता कर लो। जो 4 टुकड़ों में बंटने की कगार पे हो, पहले अपना पिछवाड़ा तो बचा लो।
फिर दूसरों की चिंता करना। तो दोस्तों आपके क्या विचार हैं? जो तिलमिलाहट, जो बौखलाहट, जो बिलबिलाहट इन जाहिल नफरती जिहादियों में नजर आई है, उसे लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।